अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान का दिल कहलाया जाने वाला शहर कराची, पाकिस्तान में जितने शहर हैं सब लोगों को, सब शहरियों को अपने अंदर समो लेने वाला शहर कराची। वो शहर कराची कल रुल गया। वो कराची के शहरी जो इंतज़ार करते हैं कि गर्मी हब्स इससे थोड़ा सा निजात मिलेगी, बारिश की 2 बूंदें बरसेंगी, मौसम अच्छा होगा, कल बारिश क्या बरसी, सब रुल गए। वो बच्चे, वो काम करने वाले जो घरों से निकले अपने स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, दफातर के लिए, वो कल घर ना पहुंच सके, रात गए तक, कुछ तो सुबह देर तक सड़कों पर स्टक रहे। कल बारिश हुई, शदीद बारिश हुई, और उसके बाद हमने मुख्तलिफ शाहराहों के मनाजिर देखे। मरकज़ी शाहराहों पर तो इतना शदीद पानी था, बारिश थी, एक तो ऊपर से आने वाला बारिश का पानी, दूसरा वो नाले जो कि ब्लॉक हुए हुए थे उनसे बैक मारने वाला पानी, सब कुछ बह गया और लोग वहाँ पर फंसे रहे। मरकज़ी शाहराहों पर, गली मोहल्लों में, जहाँ की आप बात करें, मनाजिर आपने देखे होंगे, क्या क्या बात करें। बहुत ही बुरी सूरत हाल, एक ट्रॉमेटिक दिन कराची वालों के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल जो हुआ है ये कराची ने पहली दफ़ा नहीं देखा। ये मनाजिर कराची पहले भी देख चुका है। 2020 में आपको याद होगा शदीद बारिशें हुई और कराची ने इसी तरह के मंजर देखा जब हर चीज़ बह गई। लेकिन जहाँ पे सवाल ये होता है कि 2020 से 2025 तक 5 साल गुजर गए, क्या बदला कराची? क्या हमने कुछ सीखा उस सूरत हाल से? क्योंकि तब ये तावीलें, ये वजाहतें दी जाती थी कि ये पहली दफ़ा हुआ है, मौसमियाती तब्दीली के असरात हमें नज़र आ रहे हैं, हमें ऑफ गार्ड कैच किया मौसम ने, इस वजह से अब अगली दफ़ा हम तैयार होंगे। क्या हम 5 साल बाद तैयार थे, जब पहले से पता था कि ये 17 से शुरू होने वाला बारिश का स्पेल शदीद हो सकता है और कराची और जो इसके मुल्हिका इलाके हैं वो इससे शदीद मुतासिर होंगे, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या हम तैयार थे? जवाब है नहीं। क्या नदी नालों की सफाई की गई? पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर सब कुछ साफ़ किया गया? नहीं। क्या बल्दियाती नुमाइंदे हमें पहले बारिश से, मानसून का स्पेल जब शदीद होने वाला था, इसकी प्रिडिक्शंस थी, उससे पहले नज़र आए? नहीं। क्या मुरम्मती काम जो मुख्तलिफ शाहराहों पर हो रहा था, मरकज़ी शाहराएँ ले लें, यूनिवर्सिटी रोड, ऊपर आप नॉर्थ कराची में चले जाएं, वहाँ पर क्या हुआ मुकम्मल मुरम्मती काम बारिश होने से पहले? जवाब है नहीं। क्या वो रेस्क्यू इदारे जिनको बारिश होने के बाद जब पता था कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है तो रिलीफ़ के लिए फ़ौरी तौर पर होना चाहिए था, क्या वो थे? जवाब है नहीं। क्या इस तरह की कोई सर्विस भी जो हुकूमती सर्विस हो वो मौजूद है? जवाब है नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, क्या क्या बताएं। जब क्लाइमेट चेंज चले, हुकूमत सिंध बार बार आज भी इस बात को एम्फसाइज़ करती है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं, ये एक कुदरती आफत है, किसी का इसके ऊपर इख्तियार नहीं और इससे निमटने के लिए बहुत इस्तेदाद चाहिए होगी। अगर 2 मिनट के लिए इस चीज़ को भी यकीन कर लें और इस चीज़ के ऊपर भी इस वजाहत को भी हम कबूल कर लें, तो सवाल ये उठता है कि जब आपको पता था कि ये स्पेल शुरू होने वाला है और ये शदीद स्पेल होगा मानसून का, तो क्या इससे मुतल्लिक, क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक कोई पॉलिसी बनाई गई सूबे में? क्या इससे मुतल्लिक कोई इजलास बुलाया गया? क्या सूरत हाल शदीद होने की सूरत में कोई हिकमत अमली बनाई गई? जवाब है नहीं। उसके बाद तो हमने देखा बहुत से दावे, वादे, बहुत से लोग हमें मुतहरिक नज़र आए, लेकिन क्या करें, जब हादसा हो गया, मामला हो गया, लोगों की जानें चली गईं, तो उसके बाद इस फुर्ती का क्या करें? अच्छा जी, अब मसला क्या है? मसला ये है कि आज और कल फिर प्रिडिक्शन की गई है, ये तवक्को की जा रही है, ये अंदाज़े लगाए गए हैं कि बारिश होगी। आज से मुतल्लिक अंदाज़ा लगाया गया था कि आज शदीद बारिश हो सकती है और कल जो बारिश हुई है उससे ज़्यादा शिद्दत होगी आज की बारिश की, इसलिए सूबे में आज आम तातील, कराची में ख़ास तौर पर आम तातील का ऐलान किया गया। ये भी एक सवाल है कि जब पहले से पता था कि 17 तारीख से जो शुरू होने वाला स्पेल है ये शदीद होगा, तो इसके लिए पेशगी, इन चीज़ों के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के लिए इकदाम के क्यों नहीं इंतज़ाम किए गए? बहरहाल अब आगे के लिए क्या इंतज़ाम हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, उससे ज़रा मुतल्लिक आपको अपडेट करते हैं। बाकी इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा भी करेंगे। जो इस वक्त हमारे सामने बड़े बड़े दावे आ रहे हैं, जो इससे मुतल्लिक बयानात आ रहे हैं, हुकूमती 2 दहाइयों से इस सूबे में एक जमात की हुकूमत है, वो इससे मुतल्लिक क्या वजाहतें पेश कर रही है, क्या उनकी वजाहतें काबिल कबूल हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी
ज़ाहिरी बात है सूबाई हुकूमत की, और अब तो कराची शहर में जो हुकूमत है वो भी उसी हुकूमत की, यानी मेयर कराची जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो ज़िम्मेदारी उनकी ज़्यादा। लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, उसमें जमात इस्लामी हो, MQM पाकिस्तान हो, उनका भी कुछ हिस्सा, इससे मुतल्लिक भी ज़रा बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। आज की सूरत हाल और अभी की जो सूरत हाल है उसकी बात करते हैं। आज से मुतल्लिक जैसे मैंने आपको बताया, ये तवक्को की जा रही, ऐसा लगाया गया था कि आज बारिश होगी और दोपहर 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद शदीद बारिश का स्पेल आ सकता है। हमने देखा कि कुछ इलाकों में ऐसा ही हुआ। कराची में कुछ जगहों पर तेज़, कुछ पर मुतदिल बारिश हुई, लेकिन कल जैसी हमने बारिश देखी उस तरह की शदीद बारिश हमें आज नज़र नहीं आई। और अभी भी आप देख सकते हैं आसमान बहुत ज़्यादा गहरे बादलों से या गदले बादलों से भरा हुआ नहीं है, कंपैरेटिवली क्लियर आसमान है, और जो सड़कें वगैरह हैं कदरे वो भी क्लियर करवा ली गई हैं। पॉकेट्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, जहाँ पर जो नाले हैं वो नेचुरली जो ड्रेन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, तो वहाँ पर पंप्स लगाकर सक्शन पंप्स की मदद से पानी निकाला जाएगा। अब ज़रा इसके ऊपर भी जानते हैं कि वेदर प्रेडिक्शंस क्या है, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि इस वक्त शहर में निकासी आब का काम कहाँ तक पहुँचा है। हमारे नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा भी किया है कराची के, और इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं उनसे ज़रा जानते हैं, और वहाँ पर क्या निकासी आब का काम हो सका है, कितना हुआ है। ओवर टू यू वकास। कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है और कल होने वाली बारिश ने कराची की ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। कराची में कल सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। उस बारिश ने ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। शारा फैसल, अहम तरीन शाहराहों में एम ए जिना रोड और दीगर में लोग घंटों घंटों फंसे रहे। पानी जो है वो गाड़ियों के अंदर दाखिल हो गया। जो मोटरसाइकिल सवार थे, जो फैमिलीज़ के साथ जा रहे थे, उनके घुटनों घुटनों तक पानी जमा रहा। लेकिन इंतज़ामिया और निकासी आब का इंतज़ाम जो है वो कहीं नज़र नहीं आया। बारिश की पेश की इतलात जो हैं वो महकमा मौसमियात हुकूमत सिंध को दे चुका था, और जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ामात थे उसको देख के यूँ लगता है कि जैसे हुकूमत जो है उसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही हमने दोबारा से हम रिपोर्टिंग के लिए गए हैं, शाहराहों पे देखा, शाहराहों से पानी जो है वो निकल चुका था कई इलाकों से, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अहम तरीन शाहराहों पर पानी जमा था, जिसमें सबसे अहम जो है वो ईसा नगरी का इलाका था, वहाँ पर पानी मौजूद था। इसके अलावा जो है वो सुल्तानाबाद में पानी मौजूद था, FTC ब्रिज के साथ जो है वो पानी मौजूद था, और वहाँ से अब तक पानी जो है वो नहीं निकाला गया था। कराची ने कल बारिश के बाद जो है कई मसाइल जो है देखे। सबसे अहम मसला ये था कि कराची के कई इलाकों में 24 घंटे तक बिजली गायब रही, जिसकी वजह से ना लोगों से रब्ता हो पा रहा था, ना ये बताया जा सक रहा था कि क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। उसके अलावा कल होने वाली बारिश ने 11 लोग कल की बारिश में लुकमा अजल बने। 11 लोगों की हलाकत हुई कल बारिश की वजह से। कई जो है वो इंसिडेंट्स हुए, कई वाक़यात भी हुए, जिसमें रनछोड़ लाइन में एक घर की दीवार भी गिरी। इन तमाम के बावजूद भी ये देखा गया कि हुकूमत की तरफ से जो इंतज़ामात थे वो नाकाफ़ी थे। आज फिर जो है वो निकासी आब का इंतज़ाम नहीं हो पाया था जब बारिश रुकी, लेकिन उसके बाद 4 बजे के करीब दोबारा से कराची में मूसलाधार बारिश हुई, और बारिश होते ही जगह जगह पे मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी एक दफ़ा फिर से भरना शुरू हो गया। सदर का जो इलाका है, जो मार्केट प्लेस है, वहाँ पे अब भी पानी मौजूद है। टावर में पानी जो है वो जमा होना शुरू हुआ। जो पासपोर्ट ऑफिस के पास वहाँ पे भी पानी जो है वो मौजूद रहा। अलगर्ज के कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे दोबारा बारिश की वजह से पानी खड़ा रहा और इंतज़ामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आई। बहुत शुक्रिया वकास हमें अपडेट करने के लिए। और जैसे वकास भी ये सवाल उठा रहे थे, और बुनियादी सवाल यही है कि जब पहले से पता था, पेश की इतलात थी हुकूमत सिंध के पास, तो क्यों एक्शन नहीं लिया गया। एटलीस्ट अवेयरनेस कैंपेन्स या छुट्टियां दी जा सकती थी स्कूल्स, ऑफिसेज़ में, ताकि जो रश लगा है इतना ज़्यादा कल ट्रैफिक का वो ना लगता। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल एक ये भी है कि कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे इस शहर के अंदर जहाँ पर हर बार
हर बार हमें पता है कि ज़्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, यहाँ पर पॉकेट्स बन जाती हैं और उसकी वजह से हादसा होते हैं, लेकिन उससे मुतालिक क्यों कुछ नहीं किया जाता है? सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर अपने नुमाइंदगान से ज़रा इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कल कराची के साथ जो हुआ, कराची वालों ने जो देखा, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बारिश के बाद, क्या वो सिर्फ कुदरती आफत, क्लाइमेट चेंज का नतीजा, या फिर अगर इंतज़ामिया मुतहरिक होती पेश की इत्तलात के देखते हुए, तो ये सब और इसकी शिद्दत कम की जा सकती थी। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं शहर के अंदर जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो या बारिश कम हो, पानी जमा हो जाता है। हल्की सी भी बारिश पड़ती है तो क्योंकि वो लो लाइंग एरियाज़ हैं नीचे करके ढलवान पर, तो पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा एक एरिया है कोरंगी कॉजवे। यहाँ पर क्या है, दो नदियों के दरमियान में ये एरिया है, नीचे की तरफ ये लो लाइंग एरिया है। एक नदी से दूसरी नदी पानी जाता है, क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है तो नेचुरली नालों से पानी निकलकर नदियों की तरफ उनका रुख होता है। नदियों में पानी की सतह जब बढ़ जाती है तो एक कॉजवे, क्योंकि दो नदियों के दरमियान नीचे है, पानी इसके ऊपर से गुजरता है और इस कॉजवे को क्रॉस करने वाले जो भी शहरी हैं वो हादसात का शिकार होते हैं। बारिश ज़्यादा हो, बारिश कम हो, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये जो कॉजवे है, ये जो एक पॉइंट है, और शहर में ऐसे मुतअद्दिद पॉइंट्स हैं जो कि इस्टेब्लिश पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पानी जमा होने ही होने, उससे मुतल्लिक हुकूमत कुछ नहीं करती या कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती। इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए ज़ीशान शाह, हमारे नुमाइंदे हैं, पूरा दिन आज रहे भी हैं। इन्होंने खुद अपनी आंखों से कोरंगी कॉजवे देखा भी है। और ज़रा इनसे पहले ज़ीशान हमें ये बताइएगा, आप क्या मनाज़िर देख के आए वहाँ पर? कॉजवे के हम साथ साथ चला भी रहे हैं, बट क्या हालत थी वहाँ पर और ये हमेशा क्यों होता है? ज़ीशान, हम जब देखते हैं हल्की बारिश हो, तेज़ बारिश हो, कॉजवे में कोई ना कोई हादसा होना ही होता है, कोई ज़ख्मी होता है या कहीं बदकिस्मती से जान जाती है। जी देखिए, बिल्कुल अलीना, आज भी कोरंगी कॉजवे में हालात वही थे जो गुज़िश्ता कई सालों से देखने में आ रहे हैं। आज जो ही हम वहाँ पे पहुँचे, डिफरेंस थोड़ा सा ये था कि कॉजवे जाने वाली सड़क पर एक नई तामीरात ज़रूर नज़र आई, जिसे शाहराह भुट्टो के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत स्पीड से और बड़ा अच्छा मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा खूबसूरत मेगा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। लेकिन ये जो कॉजवे का रोड है जो कि सीधा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है, और क्योंकि मेन रोड पे शाम में, रात के औकात में हैवी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है, तो लोग इस रास्ते को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उस सड़क पे आज भी वो वैसा ही नज़र आया जो कि गुज़िश्ता कई सालों से नज़र आ रहा है। हल्की सी बारिश होती है, कम बारिश हो, तेज़ बारिश हो, जो मलीर नदी में हल्का पानी का फ़्लो बढ़ता है, तो कॉजवे की जो सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जो कि दो ढलाने हैं वहाँ पे, उन दोनों के ऊपर पानी आ जाता है और क्रॉस करके दूसरी जानिब कोरंगी की साइड पे जो नदी है वहाँ पे वो गिरना शुरू हो जाता है। माजी में भी मुतादिद बार इस हवाले से, क्योंकि लोगों को एक लंबा रूट पैदल क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा है इसको हम वॉक करके क्रॉस कर लें, मोटरसाइकिल की मदद से, साइकिल की मदद से, गाड़ी की मदद से, और वो हादसात का शिकार होते हैं। चंद साल पहले भी ये वाक़या पेश आया था, दो मोटरसाइकिल सवार नौजवान, बाइक उनकी स्लिप हुई थी और वो नदी में बह गए थे, जिसके बाद में एक तवील रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा था। लेकिन उसके बाद में सरकार की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐलान भी किया गया था कि कॉजवे के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि जो ये नीचे का ये प्रॉब्लम है, जो कि नदी की वजह से, एक कुदरती नदी है, नदी में पानी ओवरफ्लो होता है और कॉजवे को टेक ओवर कर लेता है, तो उसके बाद में उसका सद्देबाब किया जाएगा और नया ब्रिज बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज गया वहाँ पे और हमने वहाँ पे देखा कि शाहराह भुट्टो, एक जो कि मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, वो तो तैयार हुआ था, लेकिन कॉजवे जैसा था वैसा ही आगे। ब्रिज की बात कब से चल रही है? ये कोरंगी कॉजवे के ऊपर ब्रिज की बात कब से चल रही है और क्यों नहीं हुआ ये? देखिए, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन ये 3 से 4 साल कबल जो एक लास्ट एक बहुत तेज़ बारिश हुई थी, हुकूमत ने उसको अच्छे से एड्रेस भी किया था, पहले से तैयारियाँ भी हुई थी, लेकिन कॉजवे उस वक्त भी हमेशा की तरह भरा था और उस वक्त ये हादसा भी वहाँ पर पेश आया था। जानी नुकसान नहीं हुआ था, लोग फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। लेकिन उसके बाद में ये ऐलान किया गया था कि यहाँ पर एक ब्रिज की ज़रूरत है और छोटा सा ब्रिज तामीर किया जाएगा, ताकि जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनको मुश्किलात का, वो इस रोड से जो गुजरने की कोशिश करते हैं, उनका जानी नुकसान ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी
भी हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर देखा पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात थी। सड़क को हमेशा की तरह आज भी बंद कर दिया गया था। कॉजवे की रोड मुकम्मल तौर पे आने और जाने वाले दोनों ट्रैक्स पुलिस की नफरी खड़ी हो गई थी। ज़ीशान, आपकी यकीनन इसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदों से भी बात हुई होगी, कभी आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट कभी क्यों नहीं अमल में आया? देखिए, इब्तदाई तौर पे जब कॉजवे के जैसा मैंने बताया कि तामीर का आगाज़ हुआ था तो वहाँ पे तामीरात शुरू हो गई थी, जो कि बाद में जाके क्लियर हुई कि वहाँ पर क्योंकि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना था 4 भुट्टो और वो उसकी तामीरात थी। अनफॉर्चुनेटली इसको किसी ने भी तामीर ना इसकी तरफ ध्यान दिया गया। हाँ, उसके बाद में एक चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस कर लिया गया है कि जूँ ही बारिश होती है और जो पानी भर जाता है तो फौरी तौर पर जो पुलिस की नफरी तैनात करके उस सड़क को हमें बंद कर दिया जाता है। ये अभी तक हुकूमत ने इसका सद्देबाब निकाला, लेकिन मुस्तकिल हल की तरफ नहीं बढ़ा जाता। अच्छा, मैं बार बार ये भी कह दूं कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर हुकूमत सिंध का कोई भी नुमाइंदा हमारे इन सवालात का जवाब देना चाहे तो प्लीज़ हमारी टीम से रब्ता कर सकता है, हम उसको प्रोग्राम में लेंगे। और ये जो सारे सवाल बड़े बुनियादी सवाल हैं, ये सबसे बड़ा तो ये कि पेशगी इंतज़ामात क्यों नहीं हुए मौसमियात के महकमे की पेश गोई के बावजूद। खैर, सवालात बहुत से हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम आप चाहेंगे आप लोगों का मौक़िफ़ भी आए तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी जवाब देना चाहता है तो आए। अच्छा जी, अब ज़रा ज़ीशान हमारे साथ ही रहिएगा, हम मज़ीद सवालात हैं जो आपसे करना चाहेंगे। लेकिन मौसम की क्या सूरत हाल है आज और कल? जो महकमा मौसमियात की तरफ से मौसम की पेश गोइयाँ की गई थी, क्या वो अभी भी बरकरार हैं या फिर मौसम मुख्तलिफ कोई रुख ले रहा है? ये सब कुछ जानते हैं मौसमियात के माहिर जवाद मेमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जवाद, बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन पर ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, आज बड़ी शदीद बारिश की पेश गोई हुई थी, हमने क्या वो देखी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहाँ कहाँ क्या हुआ? कल से ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है या फिर आज ज़रा हल्की बारिश थी? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, आज जो बारिश के जो इम्कानात थे वो ज़रूर थे और अभी भी जो है वो सिस्टम अपनी शिद्दत के साथ जो है वो बरकरार है, लेकिन इसकी जो पोजीशनिंग है उसमें कल के मुकाबले में जो है वो काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है। कल ये इंडियन कच्छ रीजन के आसपास मौजूद था और जो कन्वर्जेंस जोन, ये वो जोन होता है जिसके दरमियान जो है वो ताकतवर गरज चमक के बादल बनते हैं, वो बिल्कुल कराची के ऊपर मौजूद था। और हमने देखा कि जो सुबह सवेरे से जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरा दिन जो है वो वक्फे वक्फे से कल देर रात तक चलता रहा और गरज चमक के बादल वक्तन फ़वक्तन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ये जो बारिशें थी, किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि तकरीबन स्टेशन जो हैं वो 150-200 मिलीमीटर के आसपास जो है वो हमारे जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के ऑफिशियल हों, और वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अमूमन जब इस तरीके का कोई भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होता है तो नेक्स्ट डे जो है उसमें थोड़ा सा जो है वो गैप भी आता है, क्योंकि जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है वो कम हो जाती है। लेकिन आज भी हमने देखा कि दोपहर के वक्त जो है वो कराची के साउथ के क्लिफ्टन DHA के इलाके हैं, मलीर के इलाके हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट हैवी स्पेल ज़रूर हुआ, तकरीबन 5 से 20 मिलीमीटर के आसपास बारिश नज़र आई। लेकिन ओवरऑल अभी जो है वो कन्वर्जेंट जोन क्योंकि कराची से थोड़ा सा दूर निकल गया है, तो फिलहाल वो जो बादल हैं इस वक्त बदीन ठट्टा की साइड पे बन रहे हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो कल जिस तरह मौसलाधार गरज चमक के साथ कराची में बारिशें थी, उस वक्त ऐसा ही इवेंट जो है वो इस वक्त इन इलाकों में हो। ये बड़ी तशवीश की बात है जवाद। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब ये जो मौसम ने रुख बदला है, क्या हम एक्सपेक्ट करें कल के लिए कि कराची में इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा, बारिश नहीं होंगी, मौसम क्लियर रहेगा? नहीं, देखें, इम्पैक्ट इसका जरूर रहेगा क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो ये मानसून का है, ये और वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जरा ये भी हमें थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताइएगा। देखें, इम्पैक्ट यही रहेगा कि इस वक्त जो हैदराबाद और बदीन के आसपास जो बादल हैं वो आज लेट नाइट जो है वो कराची की तरफ मूव कर सकते हैं, तो एक अच्छा स्पेल मुमकिन है। फिलहाल कल भी जो है ये सिस्टम क्योंकि इन्हीं हमारे साउथ के ऊपर मौजूद रहेगा, अरेबियन सी के ऊपर, तो कल भी इसी तरीके के इम्कानात रहेंगे कि इसी तरीके से गरज चमक के साथ बारिश जो है वो पॉसिबल है। अगेन यही किसी इलाके में दरमियानी रहेगी तो किसी इलाके में तेज़ मूसलाधार बारिश भी रह सकती है। अगले 24 से 36 घंटों तक जब तक ये सिस्टम मौजूद है, वक्फे वक्फे से जो है वो शहर में बारिशें हो सकती हैं। ये बारिशें कल जैसी तेज़ी होंगी या आपको लगता है कि मज़ीद कुछ रुख बदलेगा और हल्की हो सकती हैं?
देखिए इंटेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रह सकती है। किसी इलाके में दरमियानी दर्जे की होगी, जो थोड़े से ईस्ट के और जो थोड़े से साउथ समंदर के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तेज मूसलाधार बारिश का इवेंट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिस्टम अभी अपनी इन इलाकों के ऊपर मौजूद है और उसका असर अगले 24 से 36 घंटों तक रहेगा। अच्छा जवाद, क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश होगी, कितने मिलीमीटर बारिश होगी, कितनी उसकी शिद्दत होगी पहले से, जैसे ये स्पेल था, इससे मुतालिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नहीं अलीना, देखिए अंदाजा लगाना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन इसका जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो गेज किया जा सकता है। जिस तरह कल जो इवेंट हुआ हमारे यहाँ, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था तकरीबन के 60, 70, 50 मिलीमीटर के आसपास जो है वो तकरीबन स्टेशंस देख लेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयरिंग इतने लंबे अरसे से हीटेड था हमारा एटमॉस्फेयर, हमने देखा कि जुलाई का पूरा महीना जो है वो ऐसे ही गुजर गया। लगभग 50 दिन जो है वो बारिश नहीं थी कराची में। जून के आखिर में आई, पूरा जुलाई का महीना गुजर गया। तो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी इतना ज्यादा हीट अप हो चुका था कि इस तरीके का थोड़ा सा भी इवेंट जो हुआ तो उसके जेर असर फिर इतने ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बने के 150-200 जो मिलीमीटर हमने जो कल है ये देखा कि बारिश वो हो गई बरसे इन शदीद। इलाकों में। मतलब कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता था, क्योंकि इतनी देर से हीटेड एटमॉस्फेयर था, तो जब ये अगर ये बरसा तो शदीद ही होगा। अच्छा ये बताएं जवाद, जो 2020 में हमने बारिशें देखी और जो हमने उसकी इंटेंसिटी देखी, कल जो बारिशें हुई ये उतनी ही इंटेंस थी, उससे कम थी, उससे ज़्यादा थी? देखिए अलीना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली 2020 में जो बारिश हुई थी वो 27 अगस्त 2020 को थी। वो यहाँ कराची के जो साउथ के इलाके थे, क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके, आपको याद होगा 4-5 दिन तक यहाँ पे पानी खड़ा था। और क्लिफ्टन के इलाके में वो मेरा वाहिद वेदर स्टेशन था जहां पर 272 मिलीमीटर बारिश जो है वो उस दिन रिकॉर्ड की गई थी। कल जो इवेंट हमने देखा है वो बेसिकली इवेंट अगर हम 20 से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था। उसका रिकॉर्ड एक तरीके से तोड़ देता है, क्योंकि कल कराची के अक्सर स्टेशन जो है वो 150-200 मिलीमीटर तक उन्होंने बारिश रिकॉर्ड की है। तो इस तरीके के इवेंट को इतने वाइड स्प्रेड एरिया पे अगर देखा जाए, क्योंकि वो जो इवेंट था वो कराची के सिर्फ साउथ में था, ये जो इवेंट हुआ ये कराची के तकरीबन इलाकों में जो है वो इतनी शदीद बारिश हुई है। तो कह सकते हैं कि उससे ज्यादा जो है ये पावरफुल इवेंट था। ठीक है, लेकिन अगेन क्योंकि प्रिडिक्शंस थी और फिर अंदाज़ा भी ये लगाया जा रहा था आपके मुताबिक कि क्योंकि एटमॉस्फेयर इतने महीनों से हीटेड है तो ये शदीद होगा अगर बरसात हो, तो ये सेफली हम कह सकते हैं कि अगर पेशगी इकदाम किए जाते तो हम कुछ ना कुछ रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए तो एटलीस्ट प्लान कर सकते थे, प्री प्लान कर सकते थे। बिल्कुल अलीना, ये जो सिचुएशन थी ये काफी लंबे अरसे पहले जो है वो इसको बार बार जो है हमारे प्लेटफॉर्म से भी बताया गया था। क्योंकि कराची में क्योंकि जुलाई का महीना आपको पता है कि बिल्कुल जो है वो बारिशों के बगैर गुजरा, तो इस हवाले से काफी ज्यादा जो है वो एनालिसिस किया गया कि क्या सिचुएशन रहेगी। और अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है वो हमने इस चीज के ऊपर जो है वो अपडेट देना शुरू कर दी थी कि 15 अगस्त के बाद से जो है वो मॉनसून का एक काफी पावरफुल सर्ज जो है वो पाकिस्तान के सदर्न इलाकों की तरफ आएगा, जिसमें कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के इलाके शामिल होंगे। 15 तारीख के बाद से ये सिलसिला शुरू होगा और सितंबर के शुरुआती 10 दिनों तक, 12 दिनों तक ये चल सकता है। तो हमारे पास अच्छा, कम से कम 20-25 दिन थे, 15 दिन थे एटलीस्ट। यानी जवाद आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कल और परसों बल्कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी फॉलो थ्रू करेगा ये सिस्टम, और शदीद बारिशें और शदीद मौसमियाती असरात? बिल्कुल देखें, क्योंकि अलीना मॉनसून का जो एक्सेस है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया के इलाकों से होता हुआ इंडियन गुजरात, कच्छ और फिर सीधा सिंध की तरफ इस वक्त मौजूद है। और इसमें एक के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि सिंध की तरफ मूव करेंगे। आज जैसे हम ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके असरात 23 तारीख तक रहेंगे। इसी दौरान 25-26 तारीख के आसपास एक और बे ऑफ बंगाल में जो है वो काफी पावरफुल सिस्टम बनेगा। और इस बात की फिलहाल उम्मीद है कि इस महीने के बिल्कुल आखिरी यानी कि 29-30 अगस्त के आसपास जो है वो भी सिंध की तरफ मूव कर सकता है। फिलहाल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आने वाले दिनों में इसके ट्रैक और इसकी शिद्दत में जरूर तब्दीली आएगी, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें जरूर है कि अगले हफ्ता 10 दिन में जो है वो हमारे इन इलाकों में मौसम किस तरह रह सकता है। इसी तरीके से सितंबर के भी स्टार्टिंग के जो 2 हफ्ते होंगे उसमें भी 1 से 2 सिस्टम जो है वो इन्हीं इलाकों की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या वो इतने ही शदीद होंगे या उनकी शिद्दत कम होगी, क्योंकि अब एक रिलीफ मिल चुका है गर्मी को?
देखिए, आने वाला जो सिस्टम है वो लगभग इसी सिस्टम से ही मिलता जुलता होगा। कुछ ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी लॉन्गिट्यूडनल फोरकास्ट है, इसमें चेंजेस आएंगी इंटेंसिटी में और ट्रैक में भी। लेकिन अगले 1 महीने तक एटलीस्ट हमें जनरल आइडिया है कि हमारे इन इलाकों में मौसम किस तरह रहेगा। जनरल आइडिया है, बाकी मौसम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बदलता रहता है। चढ़ाव तो होता है और प्रिपरेशन के लिए अंदाजे अभी बदलते भी हैं बाय द मिनट। अभी भी वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। बहुत प्रिपरेशन के शुक्रिया लिए देखिए, जवाद। अभी भी हमारे पास जी, बहुत शुक्रिया जवाद, आपने बहुत गुफ्तगू की और आपने जो हमें बताया ना सिर्फ अभी इस स्पेल के बारे में कि मज़ीद न सिर्फ 2 दिन बल्कि 25 अगस्त तक और फिर उसके बाद सितंबर में भी मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग स्पेल है। अभी क्योंकि वो काफ़ी दूर है तो तगय्युरात होते हैं, मौसम के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव और रुख बदलते हैं, तो इसलिए हतमी तौर पर तो नहीं कहा जाता, लेकिन एक स्पेल मौजूद है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। सवालात और भी बहुत से हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त कराची में सूरज ढल चुका है, नीम अंधेरा हो चुका है, एज वी स्पीक गरज चमक हो रही है, लेकिन अभी तक बारिश के उस तरह आसार नहीं है। आप देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर रखे। लेकिन आज आपको पता है कराची के अंदर आम तातील दी गई थी। कल जिस ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं, घरों से निकलने वाले जो सुबह को वो बच्चे हों, अपने दफातर जाने वाले लोग हों, वो फंसे रहे। बच्चों से वालिदैन का राब्ता नहीं हो रहा था जो स्कूलों के लिए निकले हुए थे। इंतहाई परेशानी में, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता ना था। जो दफातर के लिए लोग निकले, उनसे कुछ का राब्ता हुआ, कुछ का नहीं हुआ, और कुछ तो ऐसे हालात में थे कि आपको पता है पानी के रेले बह रहे थे। शाहराह फैसल की आपने फुटेजेस देखी भी होंगी, मनाजिर देखे भी होंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ पर तो बह रही थी चीज़ें। तो ऐसे में कहाँ पर कौन कैसे ठहरा होगा। बहरहाल जी, कराची वालों ने कल अपने दिल खोले, बड़े ग्रेशियस थे। मुख्तलिफ दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में लोगों को कहा कि अगर आप शेल्टर चाहते हैं तो आएँ। ये भी रिपोर्ट होता रहा कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने घर खोल दिए और ये कहा कि अगर आप ख़ासकर लड़कियाँ घरों में शेल्टर लेना चाहती हैं तो यहाँ पर भी ले सकती हैं। कराची तो बड़ा रिजिलियंट है और कराची की स्पिरिट तो बड़ी खूबसूरत है, उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो इंतज़ामिया की नाअहलियाँ हैं और इंतज़ामिया के नाकाफ़ी इक़दामात हैं, इनका मलबा कब तक ये रिजिलियंट शहरी उठाते रहेंगे और ये बोझ कब तक इस रिजिलियंस के पीछे छुपता रहेगा, इसको कवर मिलता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज भी जब ऐलान किया सिंध हुकूमत ने कि वो जी आम तातील दे रहे हैं शहर के अंदर, तो वज़ीर आला साहब ने शिकवा किया शहरियों से कि आज तो छुट्टी थी, आज तो सबको घरों के अंदर होना चाहिए था, आप बाहर क्यों निकले हैं। लेकिन अफसोस के साथ हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो ये छुट्टी अफोर्ड कर सके। हमारी नुमाइंदा किरण खान इसी तरह शहर में बाहर निकली, मुख्तलिफ लोग थे जो छुट्टी के बावजूद कामों पर थे, उनके क्या तासुरात थे, वो क्या वजह बताते हैं कि वो घरों से बाहर निकले मजबूरी में। सुने ज़रा वो पहले। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आया चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे सरकारी दफातर हैं जो कि हमें खुले हुए भी नज़र आ रहे हैं और लोग भी उसमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह कराची की सूरत हाल रही है, बारिशें जितनी रहीं और उसके बाद जो ओवरऑल कराची की मुख्तलिफ सड़कों का हाल रहा है, हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर कई घंटे फंसे रहे, बहुत मुश्किलात का शहरियों ने सामना किया, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने यहाँ पर आम तातील का ऐलान किया। लेकिन अब वज़ीर आला सिंध का एक गिला जो है वो सामने आया है कि जब आम तातील दी है तो लोग जो हैं वो घरों में क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों घरों से बाहर हैं, क्यों उनको दफातर के सामने लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब छुट्टी दे दी गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से, तो आप घरों के अंदर क्यों नहीं हैं और क्यों यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ख़दशा ये है कि आज भी तेज़ बारिशें हो सकती हैं कराची में और जिसकी वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। लेकिन वो किस मजबूरी के तहत बाहर हैं और वो छुट्टी होने के बावजूद अपने काम पर क्यों निकले हैं, आए उनसे पूछते हैं। आला ने आज आम तातील का ऐलान किया है, तो आप लोग घरों से बाहर हैं, क्यों निकले हैं? रोटी करने के लिए, हमारा तो यही काम है बाइक मैकेनिक का,
तो हम यही करते हैं, जब रोज़ी होगी तो हम काम करेंगे। कल कितना यहाँ पर आप फंसे, लोग सड़कों पे फंसे हैं, फिर भी आज हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकले हुए हैं, तो क्यों, क्या मजबूरी है कि बाहर निकले? अपनी मेहनत मजदूरी और काम के लिए ही निकले हुए होंगे और उनकी मदद हम कर रहे होते हैं, साथ बैठ के काम हम उनकी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट बंद है लेकिन सरकारी वो फेडरल खुला हुआ है, इसकी वजह से बैंकर्स को काफ़ी तकलीफ हुई है। नहीं, कल जितनी परेशानी का लोग शिकार रहे हैं, उसके बाद आज भी अगर वो काम पर गए हैं तो क्या वजह हो सकती है कि काम पे गए? रोजी रोटी के लिए, खाने पीने के लिए, पैसों के लिए, और किसके लिए गए? मेहनत मजदूरी वाले बंदे हैं, जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे तो खाएंगे ना। अमीर तो थोड़ी है जो घर पे बैठ के हर शय मंगवा लेते हैं। तातील का ऐलान किया था, मगर ये वफाक हुकूमत से होता है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब वफाक हुकूमत सर्कुलर जारी करेगी तो हमारी छुट्टी होगी, वरना नहीं होगी हमारी छुट्टी। तो ये वज़ीर आला ने जो कहा कि भाई लोग घरों से बाहर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक साथ जो है वो छुट्टी का ऐलान करती ताकि लोग घरों में होते? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। हम तो नौकर बंदे हैं, हम अपना काम करते हैं, वो काम करके फिर घर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों से जो हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि वो जो आम तातील होने के बावजूद अपने घरों से निकले हैं तो खुशी से नहीं निकले बल्कि मजबूरी में निकले हैं, क्योंकि बहुत से दफातर ऐसे हैं यहाँ पर जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर चलते हैं और वहाँ पर कोई छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं की गई सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट भी छुट्टी का ऐलान करती है। इस वजह से लोगों को अपने दफातर भी आना पड़ा है और यहाँ पर जो शहरियों का कहना है वो यही है कि गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने दुश्वारियाँ सही हैं उसके बावजूद अगर आज तेज़ बारिशों की पेशगोई होने के बावजूद वो अपने घरों से निकले हैं तो ज़रूर उनकी मजबूरी है, तो वो इस वक्त अपने दफातर में और मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं काम की नीयत से। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और यही चीज़ हम बार बार उठा रहे हैं। ज़ीशान शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये जब इत्तलात हैं पेशगी बारिश की इतनी शदीद मौसम होने की, तो क्या इससे मुतल्लिक कोई इजलास बुलाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से? क्या इससे मुतल्लिक कोई कोऑर्डिनेशन की गई कि हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं सूरत हाल ख़राब हुई तो? देखिए अलीना, जिस वक्त ये जैसा कि अभी वेदर एक्सपर्ट्स से भी बताया कि काफ़ी पहले की वेदर थ्रेट, हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, कि बारिश हो सकती है। माजी में भी आज से चंद साल पहले भी जब इस किस्म की एक थ्रेट आई थी, 10-15 दिन पहले की बात है, उसके बाद में गुजर नाले की सफाई शुरू करा दी गई थी। शारा फैसल पे एक बहुत मेन नाला गुजर रहा है, उसकी सफाई करा दी गई थी और इसके अलावा महमूदाबाद नाले की मरम्मत कराई गई थी। और जो ही बारिश हुई उतनी ही ज़ोर से हुई थी तो पानी इतना ज़्यादा नहीं रुका। इसका मतलब ये कि अगर कोई एफ़र्ट्स किए जाएँ, पहले से इत्तला हो, एफ़र्ट्स की जाए तो उसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें अब के वाक़े में नज़र नहीं आई। बारिश हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि लोग जो शारा फैसल पे, जो कि हमारे नाजरीन ने भी देखा, मुख्तलिफ फुटेजेस सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करती रही कि लोग बुरी तरह से फंस गए। उस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने इसको या जो जिनका ये जिम्मेदारी बनती है उन्होंने इसको सही से एड्रेस नहीं किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुबह से बारिश शुरू हुई थी, जैसा कि बताया कि ऑलरेडी आज छुट्टी दी गई है खुसूसन स्कूल्स की। कल सुबह छोटे बच्चे स्कूलों की जानिब गए, ख़वातीन ऑफिस की जानिब गई। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? आपका बच्चा भी शायद स्कूल के लिए निकला था और उसे राब्ता नहीं, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मेरी अपनी जो है बेटी वहाँ पे गई थी, स्कूल गई थी और उसके बाद में 3-4 बजे तक, क्योंकि फ़ोन की फ़ोन की नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद में तकरीबन 3:30-4 बजे करीब जब हम स्कूल पहुँचे तो बच्ची वो अकेली स्कूल में बैठी थी। और खाली वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ मौजूद थी जिनकी वैन्स नहीं पहुँच सकी थी और वो यहाँ पर मौजूद थी। स्कूल में कॉल्स आ रही थी और लोग परेशान हो रहे थे। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी आपने एक धमाके की आवाज़ सुनी, ये उम्मीद की जा रही थी ट्रांसफार्मर उड़ा है। बिजली की गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई उससे अभी भी शहर में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पे 27 घंटे गुजरने के बावजूद भी बिजली की फराहमी बहाल नहीं, बिजली आई नहीं है, बहाली नहीं हो सकी है। अब ये एक और इशू है जिसको हम चाहेंगे हम एड्रेस करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्या इलेक्ट्रिक के अभी इसके ऊपर मौक़िफ़ लें कि अभी तक क्यों मुकम्मल तौर पर हो सकी है बिजली, गो कि उस तरह से आज बारिश नहीं हुई शदीद। ज़िम्मेदार कौन है? ये सारी की सारी जो मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं हम सारे के सारे जो सवालात उठा रहे हैं, किस से जाकर पूछें?
सिंध हुकूमत को कहते हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल देते हैं, किसी और हुकूमत को कहते हैं, वफाकी हुकूमत के ऊपर से सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि जी अब तो ये हमारा तो मामला ही नहीं है, सूबे से पूछें। जो सूबे में दीगर जमातें हैं वो कहते हैं हमें तो फंड्स मिलते ही नहीं, बल्दियाती निज़ाम ना होने के बराबर है क्योंकि सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। क्या करें? मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर साहब से जानते हैं, सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो कल हुआ है, आप हम जिस एरिया में थे हम तो महसूर होकर रह गए, आप भी अपने घर के अंदर ब्लॉक थे, क्या आज भी वैसी ही सूरत हाल है आपके घर में या फिर कुछ बेहतर हुई, कुछ निकासी हुई है? गो कि जिस एरिया में हम रहते हैं हम तो फॉर्चुनेट लोग हैं, जो कराची का पॉश तरीन इलाका है, महंगा तरीन इलाका है, वहाँ पर रहते हैं, बट वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है 3 साल के ड्रेनेज सिस्टम के बाद भी, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बट मतलब क्या सूरत हाल है, पहले तो ये बताएं आपकी तरफ। देखिए अलीना, असल में मसला ये है कि बारहा ये बात की जाती भी रही है, मैं लिखता भी रहा हूँ, मैं बोलता भी रहा हूँ, और भी दीगर लोग इस तरह की बातें करते रहे। कराची जब तक अंडर वन अम्ब्रेला नहीं होगा कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एक दूसरे पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहते हैं, एमक्यूएम वाले, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी वाले, जिस तरह भी आपने कहा कि वो क्लाइमेट चेंज पर और दीगर चीज़ों पे कभी फंड्स का रोना, कभी इसका रोना। ये अभी आपने एक बड़ा सवाल किया था कि किससे पूछें, और यही सबसे बड़ा इशू है कि एक नाला शुरू, एक आप औरंगी टाउन से आप DHA फेज 8 तक चली जाएं, मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज आएंगी, वो कहेगा ये मेरा इलाका नहीं है, वो कहेगा ये मेरा इलाका नहीं है, ये KMC का इलाका है, ये फुला टाउन का इसका जिम्मेदार है, ये फुला टाउन इसका जिम्मेदार है, ये कैंटोनमेंट इसका जिम्मेदार है, ये DHA इसका जिम्मेदार है। जब तक इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला होते हैं, कराची अंडर वन अम्ब्रेला नहीं है, इसलिए वो कैंटोनमेंट बोर्ड का बोझ कैंटोनमेंट पर डाल देते हैं, कैंटोनमेंट उनके ऊपर डाल देता है, वो DHA पे डाल देते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं वो मेयर के अंडर नहीं आता, और जो लोग मेयर के इलाके में रहते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती है। अगर बिल्कुल शुरू में जब आपको पता था क्लाइमेट चेंज, चले क्लाइमेट चेंज को ही ले लें आप, अव्वल तो ये मसला बहुत पुराना है, आपको पता है मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, आपको पता है डेंजर्स हैं। बहुत अच्छा होता अगर चीफ मिनिस्टर मेयर को बुलाते, सारे टाउन्स को बुलाते, एक मुश्तरका तौर पे प्लान बनाते, मुश्तरका तौर पे सब जगहों, क्योंकि आमतौर पे मतलब ये कहिएगा, मतलब जब हम ये सवालात उठाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं दुनिया में कहीं देख लें आप, न्यूयॉर्क की एग्जांपल ले लें आप, लंदन की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर भी जब शदीद बारिश होती है तो ऐसा ही होता है। वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता कि एक कोऑर्डिनेटेड कोई सिस्टम हो, कोई एक हुकूमत के नीचे हो, मुख्तलिफ ज़िले बने होते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। क्या ये मवाजना दुरुस्त है? क्या दुनिया के जो बाकी मेट्रोपोल सिटीज़ हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होता है जो हम कराची के अंदर ही देखते हैं, वहाँ पर मामला मुख्तलिफ है? अलीना, होता होगा, लेकिन डायरेक्शन एक होती है। इतना दुनिया का बहुत बड़ा वाकया था ना 9/11, एक मेयर उसको डील कर रहा था। बम्बई वाकया हुआ, मेयर डील कर रहा था। लंदन का वाकया हुआ, मेयर डील कर रहा था। यहाँ इशू यही है। अब हमारे जो भी विफाक प्राइम मिनिस्टर आए, सदर आए, वो शारा फैसल से आते हैं, गवर्नर हाउस जाते हैं या CM हाउस जाते हैं और शारा फैसल से ही वापस चले जाते हैं। कितनी मरतबा मुझे बताएं इस मुल्क के वज़ीर आज़म कभी औरंगी टाउन गए हों, कभी कोरंगी गए हों, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गए हों। दूसरी बात ये कि देखिए ये इशू आना है, मैंने पहले भी कहा था कि कराची में वो तबाही आने वाली है, अल्लाह ना करे, लेकिन एक शहर जो सतह समंदर से नीचे हो और आप समंदर के किनारे 18, 20, 21 आपने समंदर के बिल्कुल ऊपर आपने हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। शहर में जब हाई राइज बिल्डिंग्स का एक जाल फैलाया जाएगा, न सीवरेज का निज़ाम है, न आपके पानी का निज़ाम है। बिल्डिंग बनने से पहले आप देखा जाता है कि पानी की लाइन आ सकती है, नहीं आ सकती। 400 गज के ऊपर आपने पूरे खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाएं, 400 गज के ऊपर 16, 17, 20 मंजिला इमारतें खड़ी की गई हैं। कैसे, क्यों नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। किस एक चीज़ को पिन पॉइंट करेंगे मतलब साहब, मसाइल का अंबार है। लेकिन मतलब अभी आपने बात की है
के साथ बिल्कुल जो सोसाइटी है, पॉश सोसाइटी, उसका सर वहाँ तो पिछले 3 साल से काम हो रहा था एक ड्रेनेज प्रोजेक्ट के ऊपर। 2020 के बाद जो हालत बनी ताकि इस बार ना बने, सर वो काम किया प्रोजेक्ट? हूँ अलीना, ये जब 2020 में तबाही आई थी, ये DHA सारे उसमें, उसके बाद एक प्लान कहा गया था जिसको जो लोग कहते हैं कि वो तकरीबन 16 अरब रुपए का प्लान था, ड्रेनेज का प्लान था। उसके बाद से 5 साल हो गए, सिर्फ सड़कें खुदती हैं, फिर सड़कें ठीक होती हैं, फिर खोदी जाती हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ गया, वो किस तरीके से प्लान हुआ, कोई समझ में नहीं आता। और इतने बिलियंस ऑफ उसका प्रोजेक्ट जो था वो हैरानकुन है। अब मुझे नहीं पता इसका जवाब किससे लिया जाए। कोई तो क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि वो ड्रेनेज प्लान किधर गया। वो अगर, क्योंकि हमने तो देखा था कि हमारी गलियों में वो पाइपलाइन डाली जा रही थी उस वक्त भी, तो भी आपकी गली में इस बार भी वही हाल था? इस मरतबा भी वही हाल था। यानी कल, आज इस वक्त तो बेहतर है, लेकिन कल मैं नहीं निकल सकता था। ये ख्याबाने राहत और शहर और ये पूरी जो गलियां थी वो फ्लडेड थी। वही सिचुएशन थी ऑलमोस्ट जो पहले थी सिचुएशन। तो चीज ये है कि इम्प्रूवमेंट फिर क्या आई है, यही हाल। ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं, और ये एक अलमिया है। क्या करें, किससे जवाब मांगे, कुछ समझ नहीं आता है। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची, देखा वो काम कर भी रहे थे, कल निकले भी हुए थे। बारिश के दौरान और बारिश होने के बाद भी वो मुख्तलिफ शाहराहों को क्लियर करने का ना सिर्फ दावा करते रहे बल्कि वो मुतहरिक भी थे। आज जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक भी उन्होंने कुछ मनाजिर शेयर किए हैं, वीडियो शेयर की है, वो भी ज़रा आपको दिखाए जी। बहरहाल जी, इस सब के होने के बावजूद हमारा जो बुनियादी सवाल है वो जूं का तूं, जब पेशगी इत्तला थी उसके बावजूद क्यों कोई हंगामी इक़दामात नहीं किए गए, क्यों कोई रेस्क्यू के इक़दामात नहीं किए गए, क्यों कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आई। इन सवालात का जवाब देने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, मेयर कराची बज़ाते ख़ुद या उनकी टीम का कोई भी मेंबर हमसे रब्ता कर सकता है। हम उनका मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बल्कि इसको एक ग्रेटर डिबेट का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि अब तो बदलती दुनिया के साथ और शिद्दत जो मौसम की है उसके साथ ये शायद न्यू नॉर्मल है। हमने आगे भी तैयारी करनी है, इन चीज़ों की इस्लाह करनी है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे खुलकर, तो ही हम किसी सलूशन की तरफ पहुंच सकेंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं, हमसे रब्ता करें, हम भी आपसे रब्ता कर रहे हैं। आज आई अंडरस्टैंड कुछ नुमाइंदे हमारे पास नहीं आ सके, बिकॉज़ आज जो काम है मुख्तलिफ उनमें बिज़ी होंगे, बट फिर भी आने वाले दिनों के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जी आपके लिए। इन सवालों के साथ आप सबको हम छोड़े जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें जवाब मिलेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।